एक सबक आमोज़ कहानी, कामयाबी और अल्लाह पाक की रज़ा। ये कहानी एक अजीम अलशान बादशाह और एक दाना नजूमी की है। बादशाह का मकसद था कि वो अपनी रियाया की खिदमत करे और अपनी सल्तनत को कामयाब बनाए। वो चाहता था कि इसकी ज़िंदगी अल्लाह पाक की रज़ा के मुताबिक हो और उसका हर अमल अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो उसके लिए बेहद सबक आमोज़ साबित हुआ। एक दिन सुल्तान को खबर मिली कि एक मशहूर नजूमी लोगों के हाथ देखकर उनकी ज़िंदगी के बारे में पेशगोई करता है और बाज़ औक़ात उनकी मौत का वक्त भी बता सकता है। सुल्तान को ये बात सुनकर हैरत हुई और उसने फ़ैसला किया कि वो नजूमी को बिलाकर उससे अपनी मौत के वक्त का पूछेगा। चंद दिन बाद नजूमी दरबार में हाजिर हुआ। वो एक ज़ईफ़ और ख़ामोश तबीयत का शख्स था। जब इसने सुल्तान को अपने सामने बैठे देखा तो इसने बड़े अदब के साथ इसे सलाम किया। सुल्तान ने इससे कहा, मुझे बताया गया है कि तुम मेरे हाथ की लकीरों को देखकर ये बता सकते हो कि मेरी ज़िंदगी कब ख़त्म होगी। नजूमी ने सुल्तान का हाथ गौर से देखा और कुछ देर खामोश रहा। फिर इसने आहिस्ता से कहा, जहाँ पना आपकी मौत का वक्त करीब है। कल शाम तक आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे का रंग उड़ गया। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसे अपनी मौत का वक्त इस तरह मालूम होगा। रात भर सुल्तान बेचैनी में रहा, मौत का खौफ उसके दिल पर छाया रहा। इसने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह पाक की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का सोचा और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने में मसरूफ़ हो गया। अगली सुबह सुल्तान ने अपने दरबार में अहम फ़ैसले लिए और अपने लोगों की खिदमत के लिए मज़ीद काम करने का अज़्म किया। शाम हुई और फिर रात का वक्त आया, लेकिन सुल्तान जिंदा रहा। अगली सुबह जब इसने सूरज को तुलू होते देखा तो इसने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। इसने नजूमी को दोबारा बुलाया और इससे कहा, तुमने कहा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। नजूमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुल्तान, मेरी पेशगोई का मकसद आपको मौत का खौफ देना नहीं था, बल्कि आपको ये बताना था कि ज़िंदगी अल्लाह पाक की दी हुई एक अमानत है। हमें हर लम्हे को अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारना चाहिए, क्योंकि मौत का वक्त तो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। ये सुनकर सुल्तान को ज़िंदगी का असल मकसद समझ आया। इसने अपनी कामयाबी को अल्लाह की रज़ा में पाया और अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह पाक की खिदमत और लोगों की भलाई में गुजारी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ज़िंदगी का मकसद महज दुनियावी कामयाबी हासिल करना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारना और उसकी खुशनुदी हासिल करना है। ये कहानी हमें सिखाती है, एक, असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है और हर अमल इसी के लिए होना चाहिए। 2, अल्लाह पाक ही ज़िंदगी और मौत का मालिक है और हमें हर लम्हा इसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। 3, ज़िंदगी एक अमानत है और हमें इसको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना चाहिए। 4, कहानी का सबक, हमें हर लम्हे को कीमती समझकर गुजारना चाहिए और ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर देना चाहिए।